जयंती का जो कार्यक्रम मोहन सिंह साहब ने बाबू निर्भय सिंह ने जो शुरुआत की थी, शायद इसी वजह से यूँ समझें हम कि हमारी जो सामाजिक समरसता है और मेवाड़ की संस्कृति है, वो क्या है कि जो 1400 साल की हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसका क्या है कि एक तरह से ये प्रताप जयंती उसका प्रतिनिधित्व करती है और हम बार बार हर साल मनाते हैं। तो हमारे में जो 3 गुण आवश्यक होने चाहिए, उन तीनों गुणों का हम हर साल वापस अपनी याददाश्त को ताज़ा करते हैं कि वर्तमान जो 75 साल में इस राजनीति ने जो दिशा दी है, उस दिशा से हमारा सांस्कृतिक क्षरण हुआ है, हमारे आपस में भेदभाव बढ़े हैं, जातिगत दुश्मनियाँ तक बढ़ी है। तो उसको क्या है कि ध्यान में रखते हुए प्रताप जयंती का है एक ऐसा पूरे राष्ट्र में पर्व है और 7 दिवसीय इसको किया। उसके लिए मैं आयोजकों का बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने कम से कम 7 दिवसीय बना के इसको हमारी जो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सामाजिक समरसता को जो आयाम दिया है, वो काबिले तारीफ है। वरना ये राजनीति इस देश को तोड़ने पे उतरू है, इसने परिवार तक डिवाइड कर दिया है और इसकी ये वास्तविकता है, सत्यता है। सत्यता से कोई मुख मोड़ता है तो महान इस संस्कृति का अपराधी है वो। तो प्रताप जयंती का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि हम प्रताप को या झालामान को याद करें। उद्देश्य उसके पीछे ये है कि हमारी किसी भी कीमत पे कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। तो ये भारत भारत कहलाएगा, नहीं तो और कुछ भी नहीं है। और इसको दिशा देने के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि ये जो मेवाड़ है, ये एकलिंग जी की 4 शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित की थी इस भारत को एकत्रित करने के लिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। परंतु ये कलयुग की जो पीठ है एकलिंग जी की, ये 5वीं पीठ है। ये इस कलयुग में इस देश को दिशा देगी और इसका एक मैं प्रमाण देता हूँ आपको। इसका प्रमाण ये है कि सन 73 में जयप्रकाश नारायण ने उस टाइम भी कह दिया था कि ये देश राजनीतिक रूप से टूटा जा रहा है और राजनीति हमारी भटक रही है। ये मैं 73 की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और उस टाइम जो सन 72 में 654 डाकुओं का जो समर्पण करवाया था अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान, उस समय में डायरेक्टर थे उसके डॉक्टर भरत, जो मेरे अच्छे मित्र थे। वो 3-3, 4-4 प्रधानमंत्रियों के मित्र थे। चंद्रशेखर और अटल बिहारी जी के घनिष्ठ मित्र थे। और इसी वजह से जब अटल जी यहाँ आए तो आपने किसी ने देखा होगा कि फतेह सागर की पाल पे दोनों घूमते हुए थे। तो सन 73 में जयप्रकाश नारायण को यह आहट मिल गई थी कि इस देश को ये राजनीति तोड़ेगी और इसको कैसे एक रखा जाए। तो उन्होंने जब 654 डाकुओं का समर्पण हो गया था तो डॉक्टर भरत को यहाँ मेवाड़ में भेजा तो तुम जाओ, अब देश में नई राजनीति कोई ऐसी क्रांति और ऐसी अगर कोई हमें दिशा मिलेगी तो मेवाड़ से मिलेगी। डॉक्टर भरत यहाँ आए, उनके 30 साल बर्बाद हो गए, दिशा नहीं मिली उनको। फिर उसके बाद में हम अभय बाग में बैठते थे, मनोहर सिंह साहब भी पधारते थे, निर्भय सिंह जी बाबू जी भी राजते थे, मैं भी था, सज्जन सिंह जी राणावत साहब थे जो IAS रिटायर्ड थे, तो हमारा नरपत सिंह जी बनेड़िया थे। हमारी कुछ 4-5 जनों की बौद्धिक चर्चा होती थी। उस समय में हमने एक चर्चा की तो विषय यही था हमारा कि देश की राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये कॉरपोरेट कल्चर की राजनीति है, इस देश को चरागाह बना रखा है इसने। इनका पहला उद्देश्य है हमारी राजनीतिक पार्टियों को मजबूत करो, पैसा इकट्ठा करो और सत्ता के ऊपर कब्जा करो। इसलिए ये देश का सामान्य आदमी का ये जब तक ये पार्टियां बनी रहेगी, या तो इनके आमूल चूक परिवर्तन करे भारतीय संस्कृति के हिसाब से, और परिवर्तन नहीं करेगी तो देश की जनता को लूटती रहेगी। इसलिए आज हम झालामान की जो जयंती मना रहे हैं,
आज जयंती भी है। और वैसे उनका द्वितीय को जन्म हुआ था 1542 को झालामान का, और 1540 में 2 साल पहले जन्म हुआ था तृतीया को, जय शुक्ला को, महाराणा प्रताप का। तो अब मैं एक बात कह के मेरी बात समाप्त करूंगा। उसमें यह है कि क्या इतिहास ये कहता है कि झालामान और महाराणा प्रताप में रंग, रूप, कद, काठी और वैचारिक स्थिति में कोई सामंजस्य था? ये इतिहास की बात है या वास्तव में सही है? इसको कैसे प्रमाणित करें? इसके लिए प्रमाणित करने के लिए मेरे पास झालामान की कुंडली है, मेरे पास महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली है। ग्रह नक्षत्र बताते हैं, वो आपके 100 जन्मों का राज खोल सकते हैं। ये एक ही ऐसी विद्या है, या तो योगी या ज्योतिष। इसके अलावा आपके जीवन चक्र को, आपके कितने जन्म हुए हैं, भावी जन्म क्या होगा और कर्म के आधार पर जन्म कैसे बदलता है, ये केवल ज्योतिष या योगी दो के अलावा तीसरा आदमी संसार में नहीं जो बता सकता है। तो क्या आप लोगों में कितनों को पता है कि महाराणा प्रताप का नाम जन्म से ही महाराणा प्रताप नहीं होगा? झालामान का नाम तो आता है कि झालाबीदा था और फिर महान, ठीक है? नहीं, अब आपको समझने की जरूरत है। महाराणा प्रताप का जन्म आद्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में हुआ था, और आद्रा नक्षत्र के चरण पे नाम आता है का की केकू, इसलिए जन्म का नाम कीका का था। हमारे अज्ञानी इतिहासकारों ने उसको भीनों का बच्चा बना के कीका लेके घूमते फिरते हैं। महाराणा प्रताप को जो नाम मिला है वो हल्दी घाटी के शौर्य से मिला है। प्रताप, हल्दी घाटी का प्रताप वो है जिसने एक नया इतिहास रचा है, इसलिए महाराणा प्रताप का नाम ये हल्दी घाटी युद्ध के बाद मिला है। झालाबीदा को मन्ना और मान नाम मिला है, वो भी हल्दी घाटी युद्ध के बाद मिला है। वरना झालाबीदा का छोटा भाई देलवाड़ा का मान सिंह तो वहां उनके साथ ही लड़ रहा था ना, वो वही काम में आया, तो 2 मान कैसे हो गए? उनका बीदा नाम था। परंतु महाराणा प्रताप के साथ गांव लगने के बाद में भी महाराणा प्रताप को जब झालामान ने कहा बाहर निकलिए, आगे भावी युद्ध लड़ना है, अगर आप जिंदा रहे तो हम मुगलों से लड़ते रहेंगे, हम मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा महाराणा चला गया तो ये मुकुट बिखर गया तो मेवाड़ युद्ध नहीं लड़ पाएगा। जब महाराणा प्रताप और झालामान का संवाद होता है तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि मैं युद्ध क्षेत्र छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, जबकि कल तो आपने क्षत्रिय धर्म की बात की थी। तो उसके एक दिन के पहले छात्र धर्म की बात क्या की थी उन्होंने? 17 जून को संध्या के समय, मध्याह्न के बाद, महाराणा प्रताप, झालामान और हकीम का सूर जब रणनीति बनाने के लिए निकलते हैं कि सुबह हमारा युद्ध कैसे शुरू होगा और कहाँ से हमें निकलना है और मुगल फौज पे आक्रमण करना है, उसी समय मध्याह्न समय में मान सिंह भी रणनीति बनाने के लिए निकलता है 1000 सैनिकों के साथ में, और वही हल्दी घाटी की पहाड़ियों में। परंतु मान सिंह को हकीम खां सूर देख लेते हैं। हकीम खां सूर देखते ही कहते हैं महाराणा प्रताप को कि हुजूर, समय आ गया है हमारे पास, मान सिंह अभी सेनापति बन के आया है, तो आसफ शाह से तो कल निपटेंगे, परंतु अभी मान सिंह से निपट लिया जाए और इसका काम यही तमाम कर दिया जाए। जब ये बात होती है तो महाराणा प्रताप बहुत धैर्यवान व्यक्ति थे, विचारवान थे, बहादुर भी थे, तो उनमें काफ़ी गंभीरता थी। और एक मेवाड़ का राजा था, एकलिंग जी का दीवान है, उसमें कितनी गंभीरता होगी। उसके पहले झालामान ये सहन नहीं कर पाए। झालामान बोल उठे। झालामान ने कहा हकीम खां जी, आपकी बात सही है युद्ध नीति के हिसाब से, परंतु एक थोड़ा सा हम सांस्कृतिक रूप से परंपरा के छात्र धर्म का पालन करने वाले हैं। क्षत्रिय कभी अपने दुश्मन से पीछे छिप के वार नहीं करता है और घात नहीं करता है, इसलिए युद्ध नीति के हिसाब से आपकी बात सही है, परंतु छात्र नीति के हिसाब से हम क्या है कि मान सिंह और आसफ खां दोनों से कल सुबह युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे, तो अभी हम घात नहीं करेंगे। तो मान सिंह को जीवन दान दिया। तो ये हमारी धर्म नीति का युद्ध था, हमारा किसी जाति और संप्रदाय का युद्ध नहीं था। हम भारत की संस्कृति को जीना चाहते थे, उसका युद्ध था। तो जब झालामान बाहर निकालते हैं तो महाराणा प्रताप मना करते हैं
तो बार बार मना करने पर भी नहीं माने, वो मना करने पर भी नहीं माने, वो मान। और मना करने का मतलब मन्ना मन्ना मन्ना, मना करना। और फिर उसको मन्ना और मान दो नाम मिले झालामान को, वो हल्दी घाटी के शौर्य के बाद मिले हैं।